ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंग विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अंक 4, 13, 22, 31 ये सभी अंक मूलांक 4 के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात मूलांक 4। अंक 4 अर्थात मूलांक 4 अर्थात राहु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं। सिर अर्थात मानसिकता के बल पर योजना, और वो भी अगर उसे क्रियान्वित कर योजना पर कार्य किया जाए तो मानव धरती लोक में सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े योजनाकर्ता के रूप में विख्यात होकर अपने आप को इतना स्टेबल कर सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं कि उसके सामने दुनिया ही बौनी लगने लग जाए। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और अपनी योजना को साकार रूप दे तब। राहु अर्थात मूलांक 4। राहु के पास योजना तो बहुत है, लेकिन शरीर नहीं होने के कारण अपनी योजना को विस्तार रूप नहीं दे पाते, फैला नहीं पाते। योजना मस्तिष्क तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि अंक 4 अर्थात मूलांक 4 अर्थात राहु अपनी मस्तिष्क के क्रियाकलाप के द्वारा दिमाग की कल पुर्जों को चलाकर दिमाग को इतना गर्म कर लेते हैं, इतना जनरेट कर लेते हैं, इतनी ऊर्जा बना लेते हैं, इतनी ऊर्जा का रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, लेकिन उस योजना पर उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे बनाया हुआ ऊर्जा मस्तिष्क तक अर्थात दिमाग तक ही सीमित रह जाती है, जिससे दिमाग की नसें बाधित होकर मस्तिष्क को जकड़ लेती है। योजना तो बहुत है, ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन वह ऊर्जा बाहर नहीं निकलने से स्वतः की हालत ऐसी हो जाती है, मानव खुद अपने आप से या अंदर ही अंदर जो योजना है उस पर मस्तिष्क के द्वारा स्वतः ही अपने आप से बोलता रहता है, बातें करते रहता है, अपने ही धुन में खोया रहता है, अपने ही विचारों में खोया रहता है, अपने आप में खोया रहता है। और वो भी इतना खोकर खो जाता है, अपनी सोच को इतना विस्तार कर लेता है, अपनी ही सोच की योजना की कहानी को इतना विस्तार कर लेता है, और उसी को सच्चाई मानकर उसी में खो जाता है, उसी में जीने लगता है। जबकि वो सिर्फ एक सोच है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन जब उस सोच की दुनिया से बाहर निकलता है तो समझ में आता है, जिस योजना पर इतना सोच रहा था वो तो सिर्फ एक योजना है, एक सोच है। उससे हमारी जिंदगी, हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राहु का सिर्फ सिर है, जो मानव को सोचने पर मजबूर कर देता है, योजना बनाने पर विवश कर देता है, योजना की दुनिया में ले जाता है। आखिर राहु ने क्या किया? जब अमृत कलश उनके पास था, उस वक्त क्या सोचते राहु के मस्तिष्क में? अमृत पीकर क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा देवत्व में शामिल हो जाऊंगा। देव तो कुछ खाते पीते ही नहीं है, सिर्फ पान प्रसाद की खुशबू लेते हैं। वो चाहता तो उसी वक्त अमृत पान कर सकता था, लेकिन नहीं किया, सिर्फ योजना पर सोचता रहा और सोचता ही रह गया। लेकिन सत्य तो यह है, अंक 4 अर्थात मूलांक 4 के जातक अगर अपनी योजना को मस्तिष्क में रखकर, मस्तिष्क से बाहर निकालकर उस पर कार्य करे तो जितनी योजना मूलांक 4 वाले जातक के पास होती है और किसी भी अंक के जातक के पास नहीं। इसलिए मूलांक 4 के जातक अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो योजना को मस्तिष्क में संग्रह नहीं करें, उसे बाहर निकालें। अगर नहीं निकाल पाए तो आपके मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है, जितना स्टोरेज है आपके मस्तिष्क के कंप्यूटर में उतना ही स्टोरेज हो पाएगा। ज्यादा स्टोरेज करने की स्थिति में अगर स्टोरेज करना भी चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, एक उपकरण है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिखाई नहीं देता, क्योंकि राहु की कोई भौतिक स्थिति नहीं है जो दिखाई दे, सिर्फ एक छाया है। इसलिए अपने दिमाग रूपी कंप्यूटर से थोड़ा थोड़ा करके स्टोरेज को खाली भी करते रहे, अर्थात अपनी योजना पर कार्य करते रहे। इसलिए जो योजना आपके आधुनिक कंप्यूटर में चल रहा है, उस योजना को मस्तिष्क से निकालकर कागज पर लिखना शुरू कर दें। एक समय ऐसा आएगा, आप विश्व के महान उपन्यासकार, कहानीकार, पटकथा, संवादकर्ता के रूप में विख्यात होने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप वकील हैं तो अपने तर्क संगत का बेखौफ होकर विस्तार करें, खुलकर अपना तर्क संगत दें। आप जितना तर्क संगत देंगे, आपका तर्क संगत आपके मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर से निकलता रहेगा और आप जाने माने वकील की श्रेणी में आ जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में है तो खुलकर अपने विपक्ष पर हमला बोले, खुलकर हल्ला बोलें, खुलकर अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाएं।
क्योंकि आपके संवाद में सच्चाई होने के साथ साथ तर्क संगत है, आप विपक्ष के बहुत बड़े राजनेता के पद पर पदासीन हो सकते हैं। अपनी सोच को मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहने दें, क्योंकि मूल्यांक 4 अर्थात राहु ही है, चाहे किसी भी अंक के जातक ही क्यों न हो। सबको सफलता दिलाने में राहु का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि सभी अंकों के मस्तिष्क में, दिमाग में राहु का ही वास होता है। इसलिए आप अपनी काबिलियत को पहचाने, अपने आप को पहचान कर अपनी बनाई हुई योजना पर लगन, निष्ठा एवं दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप स्वयं कभी भ्रमित न हो, क्योंकि अंक 4 अर्थात राहु भ्रम भी फैलाता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन लगता है पता नहीं हमारे जीवन में क्या हो जाएगा तथा क्या हो रहा है। जिसमें आप खुद मूल्यांक 4 अर्थात राहु है, खुद कभी भ्रम में नहीं आए, भ्रम में नहीं फंसे। जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, कूद जाए उस क्षेत्र के मैदान में पूरी जोश के साथ। आप में योजनाबद्ध बोलने की क्षमता बहुत है। आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले सकते हैं। जब आप बोलने की क्षमता को सामने वाले के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, सामने वाला खुद मैदान छोड़कर भाग जाएगा, आपके सामने हाथ जोड़ लेगा। इतिहास गवाह है, महाभारत में श्री कृष्ण जी से लेकर चाणक्य तक सिर्फ मस्तिष्क की योजना को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर ही महाभारत जैसे, जहां रण क्षेत्र में बड़े से बड़े योद्धा होने के बावजूद श्री कृष्ण के पदासीन, और वो भी सारथी के रूप में महाभारत में जीत हासिल किया। आपकी जिंदगी, आपके जीवन का मात्र एक ही राज है, और वो है चाणक्य नीति। अपने जीवन में कामयाब होने के लिए, अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए चाणक्य नीति का उपयोग करें, क्योंकि आपके पास योजना, और योजना आपके मस्तिष्क में बहुत है, और यही योजना हर क्षेत्र में आपको कामयाबी दिलाएगा। महाभारत काल में चक्रव्यूह एक योजना का ही रूप था सभी के मस्तिष्क के द्वारा, जिसमें अभिमन्यु फंस गया और मारा गया। कोई बचा नहीं सका, स्वयं श्री कृष्ण जी भी ने। कारण कुछ भी रहा हो, नहीं बचाने का। आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चलता है। इसका उपयोग करें। अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। श्री कृष्ण चाणक्य के बाद मूल्यांक 4 अर्थात राहु का ही आता है राजनीति के क्षेत्र में, जो अपना गला कटवा कर भी जो चाहा हासिल कर लिया। इसलिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें, वरना आपके मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तब ना ही आपका दिमागी काम करेगा और ना ही दिमागी रूपी कंप्यूटर। आप में नए नए आविष्कार करने की अद्भुत क्षमता है। आपकी यही क्षमता एक दिन फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, कामयाब बना देता है। इसका सबसे भारी कारण है अंक 4 अर्थात राहु। अमृत पान करने के लिए कड़ी मेहनत समुद्र मंथन के समय करने के बाद अमृत पान करने के लिए संघर्ष किया तथा अमृत पान करने में सक्षम भी हो गए। अंजाम, एक राक्षस अपनी योजना के द्वारा देवत्व में शामिल हो गया। आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य यह भी है कि अपनी योजना को कभी किसी को बताते नहीं है, करने के बाद ही दुनिया देखती है, जानती है। जबकि मूल्यांक 4 के जातक बहुत ही शालीनता ये रहते हैं, अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं। मेहनत तथा लगन के पक्के होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में जिस किसी का भी दिल से भला करते हैं, समझ ले वो ही इनका पक्का दुश्मन बन जाता है। जबकि ये सींग वाले जानवर अर्थात गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इनको सींग वाले जानवर से ही बचकर रहना चाहिए। ये मूडी होते हैं, अपने हिसाब से ही कार्य करने वाले होते हैं। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी मूल्यांक 4 ही है, 22/10/1964। नृत्य, गायन, अभिनय के क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी मिलती है। स्वर्गीय किशोर कुमार का भी मूल्यांक 4 ही था, 4/8/1929। स्वर्गीय अशोक कुमार का भी मूल्यांक 13/4 ही था, 13/10/1911। मूल्यांक 4 वालों को कभी भी ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा पहुंचाने में ब्लैक कलर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मूल्यांक 4 वाले जातक को ज्यादा से ज्यादा सफेद कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद कलर मूल्यांक 4 वाले जातक के लिए प्रगति का घोतक है। सूर्य देव को सुबह सुबह जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अंक 1 का शुद्ध चांदी का लॉकेट बनवाकर गले में धारण जरूर करना चाहिए। अपने नाम के अंक को बैलेंस करवाकर अंक 1 पर लाने से दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, जिससे जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचने में जरा भी देरी नहीं लगती। रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाए, खुली हवा का आनंद ले। अब एक अहम बात, एक अहम उपाय, पत्नी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, ताकि आपका मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर को शांति प्रदान हो, गर्म न होने पाए। यह आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अपने मस्तिष्क को
कूल करने के लिए, वरना यह मन वैराग्य की ओर चला जाएगा। गरीबों को समय समय पर भोजन कराएं, वृद्धाश्रम में जाकर वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें, सत्संग का हिस्सा बने तथा विद्वान व्यक्ति का संगत करें, पक्षियों को दाना डालें। अल्कोहल एवं तामसी भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, यह राहु के दुष्प्रभाव को बढ़ाता है। कभी समय अर्थात काल चक्र से डरे नहीं, लोगों से मेल मिलाप ही आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। अपने दिमाग को कूल रखें, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दें, हमेशा अपने स्टोरेज को अच्छे से अच्छा कार्य करने में लगाकर खाली करते रहें, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप जरूर करें, गले में रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें, क्योंकि यही सब आपकी कामयाबी का राज है। कड़वे शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, घर से बाहर जाते समय मिश्री एवं इलायची का सेवन जरूर करें। घर के वास्तु व्यवस्था पर ध्यान दें, दुर्गा माता का पूजन करें, जिससे आपको अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकने में मदद मिलेगी। अमावस्या वाले दिन मां सरस्वती के मंत्र का जाप करें, जीवन में अच्छा प्रभाव मिलेगा, जिससे आपके जीवन की खोज पूरी होगी। चूंकि शुक्र राहु का गुरु है, इसलिए शुक्र को ठीक करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। वीडियो के अंत में बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। जब आपका धरती लोक से जाने का समय आएगा, आपको गणेश जी का दर्शन होने के साथ साथ श्री कृष्ण जी के ऊपर आस्था बढ़ेगी, और यही आस्था आपको यह भी बताएगा कब और किस समय उस लोक में जाएंगे, क्योंकि आप अपने घर परिवार समाज को खुद बताएंगे अपने जाने के समय के बारे में। लेकिन उस वक्त आपके बात को बेशक अनसुना कर देंगे, लेकिन जब धरती लोक से शरीर को छोड़ेंगे तब यही सब बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, पहले ही बोल रहे थे लेकिन हमने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं। कई बार सब कुछ हमारे सामने होता है, हमारे पास होता है, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन देखकर भी जान नहीं पाते हैं इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहस्य को, क्योंकि रहस्य तो आखिर रहस्य ही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ अद्भुत रहस्य अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपके समझ, जो आपकी आंखें तो खोलेगी ही खोलेगी, आपको धन्य ध्यान से वशीभूत कर देगी। जहाँ आप सारे संसार में मृग तृष्णा की तरह भटक रहे थे, लेकिन कस्तूरी तो मृग के नाभि में ही है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।